मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन। मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें आपको कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, जिनका मुंबई के अस्पताल में कैंडी ब्रिज अस्पताल में बुधवार रात को निधन हो गया है। सोमवार के दिन उनको एडमिट किया गया था। हालांकि जानकारी मिली थी कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, रूटीन चेकअप के लिए उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन इसी दौरान उनकी अंतिम सांस जो कि ऐसे हॉस्पिटल में रही, बुधवार की रात उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार भी बताए जा रहे थे उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन, तो देखिए कह सकते हैं कि विकास पुरुष के तौर पर उनकी पहचान रही है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में। बहुत ही सादा, सरल, जिंदा दिल और दरिया दिल व्यक्ति, शख्सियत रहे हैं रतन टाटा। उन्होंने कई बड़ी बातें भी लोगों को प्रेरणा देते हुए कही हैं, जिसमें उन्होंने एक लाइन ये कही थी कि जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा तो मैं अपना बैग पैक करूंगा और चला जाऊंगा। और आज सही में वो चले गए। वहीं बता दें आपको कि रतन टाटा की माता की अगर बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनी कमिसारेट टाटा था। 10 साल की उम्र में माता पिता का तलाक हो गया था और वहीं दादी ने गोद लिया और पालन पोषण भी किया रतन टाटा का। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ। तो ये उनकी जीवनी, उनके जीवन के बारे में कई रोचक बातें हैं, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। रतन टाटा को पहली नौकरी IBM में मिली थी। परिवार में किसी को भी नौकरी के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। JRD टाटा को पता लगा तो वो बहुत नाराज भी हुए। JRD टाटा ने रतन टाटा को जमकर फटकार लगाई थी उनकी नौकरी के लिए। तुरंत ही बायोडाटा शेयर करने के लिए भी कहा था। वहीं IBM में ही रतन टाटा ने अपना बायोडाटा बनाया और भेजा। तो रतन टाटा ने पहली नौकरी IBM में की थी। रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप से जुड़े और टेल्को टाटा मोटर्स में नौकरी ज्वाइन कर ली। तो 1981 में JRD टाटा के उत्तराधिकारी बने और 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन पद पर तैनात रहे। तो 1962 में टाटा ग्रुप से वो जुड़े थे और उसके बाद 2012 तक चेयरमैन के पद पर रतन टाटा जुड़े रहे। 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ उन्होंने डील शुरू की। फोर्ड के चेयरमैन बिल बोर्ड के साथ टाटा ने मीटिंग की। बिल फोर्ड ने पैसेंजर कार शुरू करने के लिए फैसले की आलोचना की थी। यहां तक ये कह दिया था कि डील करके वे टाटा पर एहसान ही करेंगे। 2008 में आई मंदी की चपेट में आने से फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर आ गई। फोर्ड का बाजार पूरी दुनिया में गिरने लगा और डूबती फोर्ड को उबारने का जिम्मा टाटा ने लिया। अब बातचीत की टेबल पर सामने बिल फोर्ड थे और शर्तों के साथ बात कर रहे थे टाटा। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। $2.3 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 19,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई। 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ जो डील की रोचक कहानी थी वो ये थी जो अभी हमने आपको बताई। तो बता दें कि बिल फोर्ड ने पैसेंजर कार शुरू करने के फैसले की आलोचना भी की थी शुरुआत में।